नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। आपने करबला में हुए जुल्म की दास्तां कई बार सुनी होगी, लेकिन आपने कभी उसको अपनी आंखों से तस्वीरों के माध्यम से नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले वसीम अमरोही, जो चित्रकार और मर्सिया निगार हैं, उन्होंने अपनी चित्रकारी के माध्यम से करबला के शहीदों और करबला के जालिमों को तस्वीरों के माध्यम से जनता के सामने प्रदर्शनी के रूप में दिखाया है। अमरोहा शहर के मोहल्ला दानिशमंदन स्थित इमामबाड़ा अकबर अली में तस्वीरों के माध्यम से करबला में यजीद के द्वारा किए गए जुल्मों की दास्तां को बयां किया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसीम अमरोही और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ उर्दू शायर मर्सिया निगार और इस राह में कोशिशें कर रहा हूँ। आज अज़ाखाना अकबर अली मोहल्ला दानिशमंदान में जो मेरी बनाई हुई 10 पेंटिंग्स हैं करबला के हवाले से, जो यहाँ पर प्रदर्शित हैं, उनको देखने के लिए ईरानी एम्बेसडर के रिप्रेजेंटेटिव और ईरान कल्चर हाउस के जो हेड हैं और कल्चरल काउंसलर हैं ईरान एम्बेसी के, डॉक्टर अली रब्बानी साहब, और उनके साथ एक शुक्रुल्लाही साहब जो खुद इस कल्चरल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं ईरान के, वो यहाँ तशरीफ़ लाए मेरी पेंटिंग्स को देखने के लिए। और शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अदबी लोग, मेरे सरपरस्त, मेरे फैमिली के लोग सब उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैं ईरानी एम्बेसडर का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने नुमाइंदे यहाँ पर भेजे मेरी पेंटिंग्स देखने के लिए, और डॉक्टर अली रब्बानी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रुल्लाही साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और सभी मेहमानों का और सभी यहाँ पर जो लोग मेरे प्रोग्राम में आए उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आज अयोध्या में संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से संत पहुंचे। इस दौरान अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया था, 2 अक्टूबर को सरयू जी ने जल समाधि लेंगे। को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आज संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग तीर्थ के सभी जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से संत आए हैं। हजारों संत यहाँ आज उपस्थित हुए और शाम तक उनका तांता लगा रहेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, तो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, नहीं जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियाँ जो है लोभ लालच दे करके हिंदुओं का जो है कन्वर्जन करा रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन, लाखों मौलाना, जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर पकड़े गए, अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म की जाए। जो देश इनको जो है, जब इनको हम लोग पार्टीशन नहीं करने दे रहे थे तो ये लोग बोले कि हम लोग मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग हम लोग जो है अलग अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में गांव में हो रहा विकास कार्य। जी हां, आपको बता दें कि ताखापुरम में गांव का विकास का कार्य प्रगति पर देखने को मिला। गांव के पाठक के पुरा में रोड व नाली निर्माण का कार्य देखा गया, जहां इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि व ग्राम पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने जानकारी दी। मैं हूं जितेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि और ग्राम सभा का सदस्य भी हूँ, पंचायत सदस्य। आज यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग पाठक का पूरा है, ये मलियाना बोलते हैं, पाठक का पूरा मलियाना। एक इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है और एक नई नाली है जो ढक्कनदार नाली बन रही है, और एक पुरानी नाली का वो भी ढक्कनदार बना करके इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। और लोगों में बड़ी उत्साह है, मिलने वाले बड़ा सहयोग कर रहे हैं।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत व लगन के चलते हाल ही में हुई नकबजनी व वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, जहां चोरी किए गए 2 LED टीवी एवं नकदी सहित 14 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। तारीख को रात में कुछ चोरों द्वारा कई जगह ताला तोड़ने और चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसमें साथ ही कुछ मोटरसाइकिलें भी खिलचीपुर एरिया से चोरी हुई थी। इन सभी घटनाओं को देखते हुए और जनता की समस्या को देखते हुए SDOP खिलचीपुर गीता रेड्डी मैडम और इनके तीनों थाना प्रभारी भोजपुर, खिलचीपुर और छात्रपुर पूरे स्टाफ के साथ एक टीम का गठन किया गया था, जिनको प्राइमरीली ये टास्क दिया गया था कि इसमें जो लोग हुई हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज हमें जो जितनी भी घटनाएँ हुई थी सभी में बरामदगी और सभी का डिटेक्शन करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो 11 और 12 की रात को चोरियां हुई थी, ये पहली चोरी गिरिराज डांगी जी, दूसरी इंदुमती का और तीसरी विशाल श्रीवास्तव की, तीनों की रिपोर्टों पर चोरी के अपराध दर्ज किए गए थे। इसमें 2 आरोपियों को अभी हमें पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। मिथुन पिता मांगीलाल राव ये पानखेड़ी का रहने वाला है और अरविंद बिलाला ये दौलाज का रहने वाला है। दोनों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 लोग अभी फरार हैं, छगन तंवर और छीतर तंवर। ये दोनों राजस्थान झालावाड़ के रहने वाले हैं और वहाँ के हिस्ट्री शीटर भी है ये। इसके संबंध में अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि झालावाड़ में इसको गिरफ्तार किया गया, तो जल्दी इससे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर बाकी की रिकवरी और बाकी का डिटेक्शन और इसमें अगर कोई घटनाएं की हैं तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। ये दोनों चोरियों में जो LED टीवी गई थी वो सभी बरामद हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही जो कैश है वो भी इसमें बरामद किया गया है। अभी ये 2 आरोपी इसमें फरार हैं, जल्दी इनको भी पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार कुछ मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं खिलचीपुर, जीरापुर, छातीगढ़ और भोजपुर इस एरिया में हुई थी। इसमें भी जो गैंग है वो राजस्थान से झालावाड़ से संबंधित है। इसमें 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। राय सिंह तंवर कोयरा, पप्पू तंवर पीठापुरा, दुलीचंद तंवर बिंदली, ये तीनों फालता थाना क्षेत्र झालावाड़ के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक आरोपी जिसको ये मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल भेजी थी, प्रभुलाल लोधा, ये एकलेरा थाना जिला झालावाड़ का रहने वाला है। इनसे टोटल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसमें से 6 मोटरसाइकिलें अभी हमें हमारे यहाँ की जिन्हें टोटल पहचान में आई है, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज है। एक छातीगढ़ की है, एक भोजपुर थाना क्षेत्र की है। बची हुई कुछ मोटरसाइकिलें खिलचीपुर थाना क्षेत्र की हैं। बाकी मोटरसाइकिल्स के क्योंकि अभी इंजन नंबर दिए गए तो अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, बट इसके संबंध में भी हम झालावाड़ और आसपास के सभी थानों से संपर्क में हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये दोनों बड़े अंतर्राज्यीय गैंग हैं। इनका सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनका संबंध झालावाड़ से पाया गया है। इनके रिकॉर्ड की भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी इनको पुलिस रिमांड पर लेकर और भी इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें हमें उम्मीद है कुछ और चोरियाँ वो इसी हमारे राजगढ़ की हैं और कुछ और मोटरसाइकिल चोरियाँ जो इस इलाके की वो भी इसमें बरामद की जाए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।